हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम यूनिट 3206 का एक्शन रिसर्च का डिस्कस करेंगे, बीएड सेमेस्टर 2 का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी का कमेंट था, मैंने पढ़ा कि आप बताओ कि 5 नंबर और 10 नंबर का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है या कितने पेजेस भर के आने हैं। तो जब मैंने बीएड की थी, मैंने कभी पेजेस काउंट करके नहीं पेपर लिखा था। तो पेपर लिखने का एक पैटर्न होता है, ऑटोमेटिकली पेजेस फिल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब जैसे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आए या फिर 10 का आए, इसमें आपको दोनों में क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है या मीनिंग कह लो आप जो भी, तो उस चीज़ का मीनिंग लिखना है। देन अगर उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया है कि आपको यूजेस ऑफ चेकलिस्ट बताने हैं और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आया है, तो आपने क्या किया, मीनिंग लिखा। और 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो आपने 5 to 6 मीनिंग्स लिख दिए, सॉरी मीनिंग बोल रही हूँ, 5 to 6 यूजेस लिख दिए और फ्लो चार्ट बना दिया। अब अगर यही क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स में आ जाता है तो 10 मार्क्स में वो सिंपल, आई डोंट थिंक सो कि यूजेस पूछेंगे आपको, यूजेस के साथ आई थिंक सो कि लिमिटेशन भी पूछ लें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि चेकलिस्ट लिखना है क्या होती है, फिर आपने लिखना है कि उसके यूजेस क्या है। अब आपने 10-15 यूजेस पढ़े हैं तो आपको जितने आते हैं आप सारे लिख दो, ठीक है। और उसके बाद लिमिटेशन भी जब आप 10 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी और दोनों का फ्लो चार्ट भी बना दो। तो आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप 20 यूजेस प्लस लिमिटेशन करके लिख के आ रहे हो 20-25 के अराउंड विद मीनिंग, तो इतना इनफ हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सबकी राइटिंग पे डिपेंड करता है कि कितने पेजेस फिल करके आ रहे हैं कितने नहीं। बस आपको जितना आता है आप लिख के आओ, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं कभी भी, ठीक है। तो आई होप सो कि जिसका भी कमेंट था वो वीडियो देख रहे हो तो उनको पता लग गया होगा। और अगर और भी किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो कमेंट, ठीक है। तो चलिए पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक है द एक्शन रिसर्च प्रोसेस, और ये प्रोसेस के आगे पॉइंट्स बता रखे हैं, जैसे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, इम्प्लीमेंटेशन, एवेल्युएशन, हाइपोथेसिस फाइंडिंग, और दूसरा है डेवलपिंग द एक्शन रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो दोनों टॉपिक देखने में सुनने में एक जैसे ही लगते हैं बट हल्का सा डिफरेंस है दोनों में। तो जब हम स्टार्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। और रही बात एक चीज़ और कि जैसे मैंने प्रीवियस पेपर्स में टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोस डाली हैं, तो इस पेपर में मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं डालूंगी। तो और मेरे को इस टाइम नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल सकूं। तो आपको टेलीग्राम पे आई थिंक सो मिल ही गए होंगे प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी, तो आप उन्हीं को फॉलो अप करके जाओ क्योंकि ये सिलेबस बहुत कम है। नियर अबाउट हर सेक्शन में से, हर यूनिट में से 3 से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बस यही है कि कुछ छोड़ के मत आना, अच्छे से अटेम्प्ट करना। अब पढ़ते हैं एक्शन रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। तो पढ़ने से पहले समझते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। तो ये रेफर करता है कि या पूरा एंटायर साइकिल या फिर सीरीज ऑफ अ स्टेप जो इन्वॉल्व किया जाता है एक्शन रिसर्च करने के लिए। ये इंक्लूड करता है जैसे आइडेंटिफाई ऑफ अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, इम्प्लीमेंटेटिंग स्ट्रेटजीज, इवेल्युएशन आउटकम्स, मेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इफ एनी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो टिपिकली आइटरेटिव है विद ईच साइकिल इन्फॉर्मिंग द नेक्स्ट, ठीक है। तो एक स्टेप से दूसरे पे जाते हैं, दूसरे पे तीसरे से आते हैं, ऐसे 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 करके ये आइट्रेशन की तरह, साइकिल की तरह चलता है। अब इसमें पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग ऑफ अ प्रॉब्लम। तो एक्शन रिसर्च बिगिन होती है किससे, कि आपको आइडेंटिफाई करनी है स्पेसिफिक प्रॉब्लम या वो चैलेंज जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या अपनी क्लास या अपने स्कूल में फेस कर रहे हो। वो कुछ रिलेटेड हो सकता है स्टूडेंट लर्निंग से, टीचिंग मेथड से, क्लासरूम मैनेजमेंट से, किसी भी तरह का एजुकेशनल प्रोसेस में अगर आप कुछ भी फेस कर रहे हो वो हो सकता है। टीचिंग मेथड कौन सा अच्छा है, ये इस पे एक्शन रिसर्च हो सकती है। बच्चे स्कूल पे लेट क्यों पहुंच रहे हैं, इस पे एक्शन रिसर्च हो सकती है। बच्चों को मैथ्स पसंद क्यों नहीं आ रहा, इसमें एक्शन रिसर्च हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत सारे टॉपिक हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, फॉर्मुलेटिंग एक्शन हाइपोथेसिस। अब आपको कोलैबोरेट करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन्वॉल्विंग टीचर, स्टूडेंट एंड अदर स्टेक होल्डर आर कंडक्टेड टू जनरेट अ पोटेंशियल सोल्यूशन। अब कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं, कुछ सोचना है कि क्यों ये प्रॉब्लम होती है, किसके साथ कोलैबोरेट करके, स्टूडेंट्स के साथ भी और टीचर्स के साथ भी। अब एक्शन जो हाइपोथेसिस होंगे वो फॉर्मुलेट किए जाएंगे, आउटलाइन द एक्सपेक्टेड आउटकम एंड स्ट्रेटेजी टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट अब हाइपोथेसिस बन गया, फिर होता है इम्प्लीमेंट करना उसको।
अब उस एक्शन प्लान को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे डिटेल स्टेप में, रिसोर्सेज लेके आएंगे, टाइमलाइन लेके आएंगे, कितने टाइमलाइन में करना है, किन बच्चों पे करना है, क्या करना है, और टीचर और जो स्टेक होल्डर होंगे वो साथ में मिलके उस प्लान को एक्शन में लेके आएंगे रियल वर्ल्ड सिनेरियो में या स्कूल में। अब क्या होगा, इवेल्युएशन। अब जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा ड्यूरिंग और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन फेज, उसको हम क्या, वो अब देखा जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे क्वांटिटेटिव डाटा जैसे टेस्ट के स्कोर हो गए, क्वालिटेटिव डाटा जैसे ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू हो गई, ठीक है। ये कलेक्टेड डाटा को हम एनालाइज करेंगे असेस करने के लिए इम्पैक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी, जो भी हमारी प्रॉब्लम रही होगी। फिर हम फाइंडिंग द रिजल्ट करेंगे, द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन आर इंटरप्टेड, कंपेयरिंग देन विद द इनिशियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एक्सपेक्टेड आउटकम आउटलाइन इन द एक्शन hypothesis, ठीक है। और researchers reflect on the overall process identifying the success challenges and unexpected outcome। अब जो रिजल्ट आया, अब हम उसको इंटरप्रिएट करेंगे और कंपेयर करेंगे उन हाइपोथेसिस के साथ, क्या जो हमने सोचा था ये वैसा ही है या कुछ अलग सा है। जैसे हमने सोचा कि भाई अब बच्चा स्कूल में लेट क्यों पहुंच रहा है या एब्सेंट क्यों रहता है, सपोज ये आपने हाइपोथेसिस दिया था। कईयों ने सोचा दूर रहते होंगे, कईयों ने सोचा कि भाई दूर रहने के साथ साथ क्या पता बीमार हो गए हो, ठीक है, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई हो, कोई फी नहीं भर पाया हो, ठीक है, कोई कहीं बाहर चला गया हो। तो ये बहुत सारे रीज़न हमने हाइपोथेसिस में दिए थे। फिर जब हमने बच्चों को देखा, फिर हमें पता लगा कि हाँ भाई ये अब हमारी जो फाइंडिंग्स आई, तो हमने फिर मैच किया कि जो हमने सोचा था वो इन कारणों के साथ मिलता भी है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ चेंजेस करेंगे बेस्ड अपॉन फाइंडिंग एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन आर मेड अबाउट वेदर टू कंटिन्यू और मॉडिफाई और abandon certain strategies, changes are implemented as needed and the action plan is adjusted accordingly। अब हमने उसी टाइम सोचा था कि अगर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होंगी तो हम ये सोल्यूशन करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे और जो डिसीजन बेसिस पे हमने निकाला होगा उन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब एक्शन रिसर्च क्या है, आइटरेटिव है और साइक्लिक प्रोसेस है। जो फाइंडिंग आई वन साइकिल से इन्फॉर्म करती है द नेक्स्ट एंड लीडिंग टू द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग प्रैक्टिस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम एंड एजुकेशनल इफेक्टिवनेस। अब कुछ टाइम के बाद भी हम ये सारा प्रोसेस क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करेंगे, क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है, इस वे में। अब ये था हमारा एक्शन रिसर्च का प्रोसेस। अब क्या है, डिजाइनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या है, ठीक है, डेवलपिंग ऑफ एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या है। तो एक्शन रिसर्च डिजाइन क्या है, ये स्पेसिफिकली रेफर करता है प्लानिंग फेज को जो एक्शन रिसर्च में लिया जाता है। ये इन्वॉल्व करता है जैसे क्रिएटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमेटिक प्लान, जो आउटलाइन करता है कि कैसे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट क्या करते हैं, कंडक्टेड किए जाते हैं, ठीक है। ये जो डिजाइन है ये इंक्लूड करते हैं डिटेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है, हाइपोथेसिस और मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड ओवरऑल स्ट्रेटजीज फॉर द इंटरवेंशन। अब इसमें क्या है, इसके भी कुछ स्टेप है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब क्लियरली हमें क्या करनी है, पहले डिफाइन करनी है हमारी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम या फिर वो चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सर्व करेगी एज द फाउंडेशन ऑफ द एंटायर एक्शन प्रोजेक्ट। अब प्रॉब्लम नहीं होगी तो फिर सोल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम होना जरूरी है। फिर लिटरेचर रिव्यू। अब आपने क्या करना है, कंडक्ट करना है रिव्यू फॉर एग्जिस्टिंग लिटरेचर जो रिलेटेड टू द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। ये हेल्प करेगी आपको जानने में कि कैसे आप उसको बेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हो या आपको किस तरह का एक्शन प्लान लेना है। तो क्या पता किसी ने पहले भी एक्शन रिसर्च ली हो तो उसका रिकॉर्ड पढ़ा हो, तो आप उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। एक्शन हाइपोथेसिस, फिर उसके बाद बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और जो आपने लिटरेचर को रिव्यू किया, आप क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे क्लियर और स्पेसिफिक एक्शन हाइपोथेसिस। अब ये जो हाइपोथेसिस है वो आपको गाइड करेंगे द इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी जो आपको इम्प्लीमेंट करनी है उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर आप एक्शन प्लान करोगे। अब आप डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाओगे जो आउटलाइन करेगा स्टेप टू बी टेकन, ठीक है, और द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड and the timeline for the implementation. The action plan serve as a roadmap for the entire action research project. नेक्स्ट, फिर हम क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन मेथड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे डाटा को हमने कलेक्ट करना है और उसका इम्पैक्ट जो है इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज पे चेक करना है।
ये इन्वॉल्व करेगा दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड को, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। फिर हम डाटा एनालिसिस मेथड को देखेंगे। अब जो डाटा हमने दिया है उसको एनालाइज भी करना है। ये इंक्लूड करेगा सिलेक्टिंग ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैटिकल मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड। फिर हम क्या करेंगे, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन करेंगे। अब प्लान हाउ the teacher, student and administration will involved and informed throughout the action research process. इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन वो की टू सक्सेस है इसमें, ठीक है। फिर एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान रखा जाएगा, सच एज ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्म्ड कॉन्स्टेंट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट, इंश्योरिंग द कॉन्फिडेंशियल एंड एड्रेसिंग एनी पोटेंशियल बायस इन द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। और फिर पायलट टेस्टिंग करनी है अगर एप्लीकेबल हो तो। इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर वो बिफोर द फुल इम्प्लीमेंटेशन चेकआउट करेंगे। देन रिफ्लेक्शन ऑन अ डिज़ाइन। अब रिफ्लेक्ट ऑन अ डिज़ाइन, एक्शन रिसर्च प्लान जो है कंसिडर करता है फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी, अप्रॉक्सीमेटनेस, अलाइनमेंट विद द रिसर्च ऑब्जेक्टिव है भी है कि नहीं है। फिर हम एडजस्ट करेंगे उस डिज़ाइन को अगर कुछ नीड होगी उसके अकॉर्डिंग। बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, ठीक है, ये आपको लिखा नहीं मिल रहा है तो ध्यान से सुनना। जो हमारा एक्शन रिसर्च प्रोसेस है ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जर्व और डिफाइन करना है स्पेसिफिक इशू। फिर आपको क्या करना है, क्लियर और टारगेटेड हाइपोथेसिस बनाने हैं। फिर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है उस प्लान को रियल वर्ल्ड में, ठीक है। फिर आपको इवेलुएट करना है कि भाई कैसा रहा, क्या चीज़ें आई। फिर आपने उस जो फाइंडिंग और रिजल्ट आपको आते हैं ना, उनको आपने इंटरप्रेट करना है ओवरऑल प्रोसेस में। फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी है चेंज, जो डिसीजन बन के आता है, फाइंडिंग आते हैं, उसमें अगर कोई चेंज है तो वो करनी है इम्प्लीमेंट। फिर आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना है टिल द नेक्स्ट साइकिल, क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है। बट जो हमारा डिज़ाइन है उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और चैलेंज। फिर आपको लिटरेचर रिव्यू करना है कि जो एग्जिस्टिंग है वो करने हैं, क्या है, कैसा रहा, क्या नहीं। फिर आपको एक्शन हाइपोथेसिस देना है जो आपको गाइड करेंगे थ्रू द इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। फिर आपको एक्शन प्लान बनाना है कि क्या प्लानिंग के स्टेप्स हैं, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या टाइमिंग है। फिर आपको डाटा कलेक्शन मेथड लेके आना है कि कैसे डाटा कलेक्ट करोगे, क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली या दोनों की तरह। फिर आपको डाटा को एनालाइज करना है, डिटरमाइन करना है कि जो कलेक्टेड डाटा है वो कैसे एनालाइज किया जाएगा कि उसमें से मीनिंगफुल कंक्लूजन निकले। फिर आपको कम्युनिकेशन करनी है और कोलैबोरेशन करनी है, प्लान करना है कि कैसे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व किए जाएंगे और इन्फॉर्म किए जाएंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो ये था हमारा डिजाइनिंग। अब इनमें कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बेसिकली इन दोनों में ये है, दोनों एक जैसे लगते हैं ना, कि ये ना एक सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है दोनों में, क्योंकि डेवलपिंग जो एक्शन रिसर्च डिजाइन है ना, वो क्या करता है, एंगेज करता है एक्शन रिसर्च प्रोसेस को, ठीक है। और जो डिजाइन है वो सर्व एज अ रोड मैप या फिर गाइड है रिसर्चर के लिए कि तेरे को इस स्टेप से होके जाना है। अब ये साइक्लिक इन नेचर है, तो जब हम डेवलप करते हैं ना एक्शन रिसर्च डिजाइन को, वो वन टाइम प्लानिंग फेज होता है। और जो एक्शन रिसर्च प्रोसेस है ना, वो इटसेल्फ साइक्लिक है। जब आप वन टाइम साइकिल कंप्लीट कर लेते हो ना, तो फाइंडिंग आर यूज्ड टू इन्फॉर्म द डिजाइन ऑफ द नेक्स्ट साइकिल। तो हम डिजाइन किसी चीज का बार बार नहीं क्रिएट करते, हम उसको इम्प्लीमेंट बार बार करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये यूनिट भी क्लियर हो गया हो। थोड़ा ये कंफ्यूजिंग सा है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, और अगर किसी को कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। सो बाय बाय एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।